नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनूगिरी और आप देख रहे हैं एमएमजी क्लासेस, मतलब मैथ्स मेक जीनियस। अब आपको जीनियस बनाने की बारी आ चुकी है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना और समझना। क्लास 10 का चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन इसके हमने 9 तक कर लिए हैं। आज क्वेश्चन में 10 चलेगा। बोला है क्वेश्चन में एपी का 17वां पद उसके, मैं मान लेता हूँ, चलो मान लेते हैं, माना लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि एग्जाम में खुश हो जाए। माना माना समांतर श्रेणी का, समांतर कहाँ वाला, कहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर है, समझ रहे हैं, सार्वंतर सार्वंतर बराबर डी। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू डी। गिवन है बच्चों, दिया है। चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बालक। और टाइम बचना चाहते हो एग्जाम में तो, और तमीज से लेना तो बोर्ड पे देख लो। 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। क्वेश्चन बोला बेटे जो 17 टर्म है, 17 टर्म वो 10 टर्म से बच्चों, 10 टर्म से 7 मोर है। 17 7 मोर है। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। ए एन का फॉर्मूला पता है। ए एन का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बच्चों डी होता है। और एन है तो बच्चों, और यहाँ पे क्या है 17, तो एन पर 17 रख दो बच्चों। तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी बराबर 10 है बच्चों। ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी प्लस 7। कितना बचा? ए से खत्म कर दो बच्चों, कट जाएगा। कितना बचा? 16D बचा बराबर 9D बचा प्लस कितना बच्चों 7। 9 को इधर ले आओ। 16D में से बच्चों 9D इधर हो माइनस हो जाएंगे बच्चों, बराबर कितना 7। 16 में से 9 गए, 7D बचेगा। 7D बराबर बच्चों 7 और D बराबर बच्चों 7/7। डी का लिखते हैं बच्चों, डी का होगी 1। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन हो गया पहला बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेते हैं, जल्दी आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसी एपी है, कर दो बेटे रफ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई नहीं जो आपको ठीक लगे। भाई मेहनत ऐसे चलती रहेगी, आप लोग साथ दो या मत दो, पर वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। कुछ उन बच्चों तक पहुंचा देना जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, चाहे वो वाईफाई से देख लें वीडियो। पर इतना मैं शर्त लगा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग से वीडियो देख ली पूरी तो। हवा में नहीं लपेटूंगा एक्सरसाइज, समझाऊंगा ध्यान से पूरी। 11 क्वेश्चन दिया है बच्चों, एपी दी है 3, 15, 27, 39, 39। आगे तक चलिए बच्चों। पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले ए निकाल लो, ए कितना बेटे 3 आ जाएगा। डी निकाल लोगे, डी कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, डी कितना आ गया 12। अब एक बताओ, इसने बोला कौन सा पद इसे 54वें पद से 132 अधिक होगा। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म आपके 154 टर्म से 132 मोर होगा। आप समझिए, प्रश्नानुसार मान लेते, माना एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद, 54वें पद, 54वां पद, माना एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा।
अधिक होगा 132. लेट एनी टर्म इज मोर देन 132 of its 54th term. अब बस लिख दो बच्चों, एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बा बेटे कौन सा 54वां पद यानी कि 54 टर्म a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना बच्चों 132. अब एक बात बताओ, a कितना बच्चों 3 प्लस n पता नहीं, d कितना 12, a कितना बच्चों 3, कितना बचा 53, d कितना 12, 3 से 3 क्या होगा बच्चों खत्म हो गया. तो 3 से 3 समझना बच्चों ध्यान से. यहाँ कितना बचा n माइनस 1 इंटू बच्चों 12 बचा बराबर कितना बचा 12 है बच्चों. 53 इंटू 12 ही तो है, 53 इंटू 12, 12 से 12 डिवाइड हो गया बच्चों. कितना बचा 53. और ये उधर हो जाए बेटे, ये हो जाए उस तरफ जाके प्लस का, तो कितना आ गया. ओ गलत कर दिया मैंने बच्चों, एक चीज छोड़ दी बाल को, एक चीज छूट गई, एक चीज छूट गई, एक चीज छूट गई. मेरा सेम आ जाएगा 132 अधिक भी तो है 132 बच्चों. 132 जो होता है बेटे वो होता है 11 गुणा 12. कितना होता है 11 गुणा 12. मल्टीप्लाई करो 132 से आएगा. 11 गुणा 12 कर लोगे तो 132 से आएगा. मैंने ऐसा क्यों करा, कॉमन लेने के लिए. n माइनस 1 इंटू 12, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 12 कॉमन आ गया बच्चों. कितना बचा 53 प्लस 11, इससे 12 से 12 क्या हो गया खत्म. भाई ध्यान से देखो दोनों में 12 कॉमन दिख रहा है बेटे, 12 मैंने बाहर लिख लिया. यहाँ कितना बचा 53, यहाँ कितना बचा 11. सेम हाल को समझते हैं. n माइनस 1 बराबर 53 प्लस 11 कितना हो गया 64. अब एक उधर से हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो n के लिए कितनी आ गई 65 बच्चों. आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आएंगी बच्चों, जिस सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा और आपको समझ में भी जल्दी से आ जाएगा. तो बेटे 2 क्वेश्चन निपटा लिए हम लोगों ने, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. ध्यान से देखना वीडियो, बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद.